आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी मैंने पिछली वीडियो में हीट स्ट्रोक के बारे में बताया, लू लगना क्या है और कैसे लोग इससे परेशान हो रहे हैं। अब मैं आज बताऊंगी कि ये जो सन स्ट्रोक है, जो लू लगना है और जो हीट वेव है, उसमें फर्क क्या है और कितना ज्यादा इस समय ये अटैकफुल हुआ है। दोस्तों, अगर बात करें हम गंगा दशहरा जो 16/6/2024 अभी कल ही बीती है, तो इतना गर्म कल की हवाएं थी, कल का मौसम था, हीट वेव इतनी जबरदस्त चल रही थी। हीट वेव का मतलब जो लहर चल रही हो, जो गरम गरम हवाएं बिल्कुल लहर की तरह आपको जाके अटैक करती हो, आपके चेहरे को झुलसा देती हो, आपके शरीर से पूरे पानी को तुरंत सोख लेती हो, आप तुरंत डिहाइड्रेटेड हो जाते हो। यही है हीट वेव। दोस्तों, कल बहुत सारे लोग स्नान करने आए थे यहाँ प्रयागराज में, जो गंगा जमुना सरस्वती जी हैं, जो कुंभ का मेला जहाँ लगता है, वहां पर स्नान करने के दौरान कुछ लोग बीमार पड़े और मोतीलाल नेहरू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो सबसे नजदीक में है, वहां कल के डेट में इस हीट वेव से 5 लोगों की मौत हुई। दोस्तों, मौतें तो होती हैं और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज मेरे इस बात को बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप कैसे बचेंगे इस हीट वेव से। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, कौन सी सावधानी रखना है, कहाँ आप गलती कर दे रहे हैं जो आप इसके चपेट में आ जा रहे हैं, या आपको ये हीट स्ट्रोक लग जा रही है, ये आपको जो हीट वेव है ये अटैक कर दे रही है और आप सडन गिर जा रहे हैं। गिरने के बाद आप पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जा रहे हैं और हॉस्पिटल तक पहुंच जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ठीक भी हो रहे हैं और कुछ लोग, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि वो अपने जीवन से भी हाथ धुल दे रहे हैं या वो एक्सपायर हो जा रहे हैं। दोस्तों, इस समय जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो खाली पेट बिल्कुल ना निकलिए। आप अपने 5 मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जो आपके सेफ्टी इस समय मेथड है उनको जरूर आप ले लें। आप छाता, ग्लास, आप काला चश्मा, इस तरह से आप घर से जाएं तो निकलें, तो ये सारी चीज आप जरूर पहन लें, जरूर अपने पास रख लें। दोस्तों, आज एक स्पेशल और भी बात मुझे बताना है कि आप कहीं पर भी निकल रहे हैं, एक बैग जरूर ले लें, उस बैग में पानी रखें, क्योंकि जो ये हीट वेव है ये कहीं ना कहीं पानी तुरंत कम हो जा रहा है शरीर का और वहीं लोग गिर जा रहे हैं। तो जैसे आपको प्यास लगे ना लगे, होंठ जैसे सूखे, आप तुरंत पानी पीते रहें। और दूसरी चीज कि बेवजह आप घर के बाहर भी ना निकले, घूमने के लिए तो एकदम ना निकले। आपको अगर जरूरत है तो आप निकले, अगर बहुत ही ज्यादा बाहर जाने का मन है तो आप देर शाम में निकले या अर्ली मॉर्निंग निकले। दोस्तों, दूसरी गलती क्या हो रही है कि जैसे आप कहीं से आ रहे हैं, धूप से आ रहे हैं, इतनी गर्म की वजह से इतने ज्यादा आप हीट हो जा रहे हैं कि कहीं पर भी खड़े होकर आप गन्ने का रस पी ले रहे हैं या एकदम ठंडा पानी, चिल वाटर पी रहे हैं, या घर में जैसे आते हैं कुछ लोग स्नान कर ले रहे हैं, कुछ लोग हाथ पैर बड़े ठंडे पानी से धुल रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों, ये सारी जो आप गलतियां कर रहे हैं ये बन सकता है आपके जीवन के लिए खतरा, क्योंकि जब आप गर्म में होते हैं तो आपके जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी बहुत ज्यादा फैली हुई होती हैं। तो ऐसे में अगर सडन आप ठंडे पानी का सिकाव ले लेंगे, ठंडे पानी में बहुत देर तक बैठ जाएंगे या ठंडा पानी पी लेंगे, तो ये जो आपके ब्लड वेसल्स हैं ये तुरंत जम जाती हैं, जिसकी वजह से आपको इस तरह के हीट स्ट्रोक आ सकते हैं, इस तरह गस्तियां आ सकती हैं, आप गिर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना। आप कहीं से आते हैं, अगर गर्म जगहों से आ रहे हैं, धूप से आ रहे हैं, तो थोड़े देर आप रुकिए, तुरंत ना एसी में आप जाइए ना तुरंत पानी, और वो भी ठंडे पानी का तो सेवन नहीं करिए। आप एक नॉर्मल वाटर थोड़े देर रुक करके आप पी लीजिए। जब आप 30 मिनट से ज्यादा हो जाए, आपकी प्यास नहीं जा रही है, तो आप बहुत चिल वाटर नहीं लेकिन ठंडा
पानी आप पी सकते हैं और थोड़े देर बाद आप अपने हाथ पैरों को धुले। और नहाने के लिए तो दोस्तों 1.5 घंटे बाद ही आपको स्नान करना है, क्योंकि कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता है कि आपका जो शरीर जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे मेंटेन होने में। तो जब नॉर्मल आपका टेम्परेचर बॉडी का हो जाए तभी आप स्नान करें। और मैं बताऊं कि 3 चीजें बहुत आवश्यक है इस हीट वेव के लिए। वैसे तो आपका संतुलित आहार होना चाहिए, आपका खाली पेट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा रिच डाइट नहीं होना चाहिए, बाहर के आप चीजें ना पिए। इस समय लोग लस्सी बाहर की और जो ये मैंगो शेक है उसको पी रहे हैं, गन्ने का जूस पी रहे हैं। दोस्तों इससे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। आप गर्मी को बच रहे हैं, पी रहे हैं बाहर, लेकिन ध्यान रखें कि अगर घर से बनाकर आप अपने साथ रखें या आप सत्तू का इस्तेमाल करें जो आप घर से ही ले लें तो काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप बचे रहेंगे इस तरह के वेव से। तो आप पहले तो संतुलित आहार का चयन कर लीजिए। और संतुलित आहार के साथ साथ आपको और भी क्या ध्यान रखना है, तो 3 विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इन गर्मी के मौसम में। आप सोचते हैं कि विटामिन सिर्फ ठंडी में जरूरत होती है या तो उसके बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, नहीं दोस्तों। वैसे तो इसकी आवश्यकता हर मौसम में होता है, लेकिन गर्मी में कुछ ज्यादा ही इसकी जरूरत पड़ती है। बात करें हम विटामिन ए, तो आप इसके बेनिफिट को जानते हैं कि विटामिन ए हमारे आंखों के लिए बहुत जरूरी है, हमारे त्वचा के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर विटामिन ए की कमी पड़ जाती है तो हमें स्किन डिजीज भी होते हैं और आंखों की परेशानियां होती हैं। इससे बहुत अधिक टेम्परेचर में जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे आंखों पर भी इसका बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, हमारी आंखें जलने लगती हैं, आंखों में बहुत तरह की परेशानियां, विजन कम होने लगते हैं, या तो वहां पे रेडनेस आ जाती है, बहुत सारे लोग को स्वेलिंग आ जाती है। तो इन सब से बचने के लिए आपको विटामिन ए का सेवन करना पड़ेगा। और दूसरी चीज होती है कि जब आप बाहर जाते हैं तो आप सनबर्न से सीधे अटैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके त्वचा में जलन हो सकता है, बहुत सारे दाग धब्बे ओपन फोर्स हो सकते हैं, या आपकी स्किन डेड हो सकती है। ये बहुत सारे कारण होते हैं। तो उसको भी बचाने के लिए आपको इसका विटामिन ए का इस्तेमाल इन गर्मियों में जरूर करना है। वैसे तो आप जानते हैं विटामिन ए कहाँ कहाँ मिलता है, आपकी सब्जियों में बहुत अधिक, फलों में मिलता है। तो दोस्तों उसको जरूर आप अपने पर डे के डाइट में लें, किसी न किसी तरीके से आप इसको जरूर लें। विटामिन सी, दोस्तों आप जानते हैं कि विटामिन सी ये एक घुलनशील विटामिन हो जो वाटर में बहुत जल्दी घुल जाती है और ये पूरे शरीर को एक शक्ति देती है। और ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसको बहुत ही सेफ रखती है और हमारे पूरे स्वास्थ्य को बनाकर रखती है। अगर विटामिन सी की कमी होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है हमारे शरीर में। विटामिन सी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे आपको कुछ भी होता है, आप अगर बात करें कि आपको फीवर भी हो रहा है तो फीवर को ठीक करने के लिए भी विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। आपके शरीर में किसी तरह का घाव, खरोच, दर्द ये सब होता है तो इसमें विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है और इसको लेना ही पड़ता है। तो आप किसी न किसी माध्यम से, वैसे आप जानते हैं नींबू जितने भी खट्टे फल हैं उसमें बहुत अधिक विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, तो इसका आप इस्तेमाल कर लें। और आप अपने जो भी काम आप करते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो ORS या नींबू, काला नमक, पानी तो जरूर रखें दोस्तों इस हीट वेव से बचने के लिए। अब विटामिन डी की बात करते हैं दोस्तों। आपको लगता है कि विटामिन डी सिर्फ हमें ठंडी में ही आवश्यकता होती है, हमारे हड्डियों के लिए आवश्यकता होती है, तो सन से मिल जाती है जो दिन भर की धूप होती है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। एक टाइम होता है जो सन लाइट में हमें विटामिन डी मिलती है, लेकिन पूरे टाइम की धूप में हमें विटामिन डी नहीं मिलती, बल्कि एक्सर्शन बहुत ज्यादा होता है गर्मियों में। हड्डियों को, हमारे दांत को बहुत मजबूत बनाते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ा इसका कारण क्या है कि इसको लेना चाहिए,
ये बात आपकी समझ में नहीं आती है। आप सोचते हैं सबसे सिर्फ हमको शक्ति मिलती है, लेकिन शक्ति के साथ साथ कुछ ऐसा इनका काम होता है जो हमारे और शक्ति को ये पुनर्जीवित करती है या बढ़ा देती हैं। अगर बात करें विटामिन डी, तो विटामिन डी इसलिए आवश्यक है कि जो आप कैल्शियम लेते हैं और जो आप कैल्शियम के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो ये सीधे पच नहीं सकता, ये डिसॉल्व नहीं हो सकता। जब तक विटामिन डी नहीं रहेगा हमारे शरीर में, आप कैल्शियम लेते रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट लेते रहेंगे, हमारे शरीर के किसी काम में नहीं आएगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो इसको डिसॉल्व करने के लिए हमें विटामिन डी की आवश्यकता होती है। और आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में ये कार्बोहाइड्रेट बहुत देर में पचता है और कैल्शियम की कितनी जरूरत होती है। तो इनको अपने समय पर और सुलभ तरीके से पचाने के लिए हमारे शरीर में एनर्जी के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो ये बहुत तेज वेव चल रही है, इससे आपको बॉडी एक हो रहा है, आपके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, आपको फीवर आ रहा है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, ये बहुत सारी दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों, ये विटामिन तो जो हमने बताया वो बहुत ही जरूरी है, और साथ में जो हमने बताया कि विटामिन ई जो है वो हमारे स्किन के लिए कितनी आवश्यक है। जब भी हम बाहर जाते हैं तो चेहरा हो या हमारा हाथ हो, हमेशा सबसे आगे आता है, मीन्स ये खुले, ये ओपन रहता है, ये हीट सहने के लिए, ये सनबर्न, ये सूरज के तापमान को झेलने के लिए। तो इनको और प्रोटेक्ट रखना है। प्रोटेक्ट आप कपड़ों से तो कर रहे हैं, लेकिन इसके पूरे प्रोटेक्शन के लिए आपको विटामिन ई की जरूरत पड़ती है, और आपको विटामिन ई जरूर लेना पड़ता है, नहीं तो आपकी जो स्किन है ढीली हो जाती है, बहुत सारे दाग धब्बे बन जाते हैं, झुलस जाती हैं, एक्ने बन जाता है, फुंसियां बन जाती हैं, या तो वहां पर बड़े बड़े चाहे रेड या तो फिर वो ब्लैक धब्बे बन जाते हैं। कुछ लोग उसको झाइयां समझने लगते हैं, लेकिन ये सनबर्न होता है। तो इन सब से बचने के लिए आपको विटामिन ई की जरूरत पड़ती है। और साथ में ये सारी जो विटामिन की बात मैंने करी, जैसे कि ए की बात करी, तो ये हमारे जो WBC होता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, उसका उत्पादन तेज कर देता है। और साथ में जो और भी एक्स्ट्रा जो कण होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनका अटैक नहीं होने देता। ये हमारे जो स्किन है उनको ब्रेक डाउन से बचाता है। तो दोस्तों, हमारे अंदर भी इनका कार्य है और हमारे बाहर, मतलब हमारे शरीर के ऊपर, हमारे स्किन पर भी इनका कार्य है। तो इसके लिए ये सारा सेवन आप करिए। और हीट वेव से बचने के लिए बार बार मैं कह रही हूँ कि पानी की कमी ना होने पाए, आप पानी पीते रहे। थोड़ा आप अपने सेफ्टी मेथड से चलें और बचे रहें बहुत ही कोल्ड किसी भी ड्रिंक से, चाहे वो वाटर ही क्यों ना हो, या कोई मैंगो शेक हो, या तो किसी तरह का रस हो, मलाई हो, कोई भी ऐसा मटेरियल बहुत ही चिल आप इस्तेमाल ना करें। धूप से आने के बाद, या कहीं आप चल रहे हैं, सडन आप रुक रहे हैं और किसी ढाबे पे, किसी दुकान पर आप जा करके बहुत ही चिल पानी का आप बिल्कुल ऑर्डर ना करिए, ना ही वहां से कोई ऐसे गन्ने का जूस वगैरह बहुत ही चिल्ड आप पीजिए। दोस्तों, अगर इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आप हीट वेव से बच सकते हैं। और अपने खाने पीने का जरूर ध्यान रखें। अगर 3 विटामिन 4 विटामिन की मैंने बात करी है, उनको भी आप ध्यान रखें और जरूर लें। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, औरों को बताएं। इसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर लास्ट में मैं बोलती हूँ दोस्तों, हीट वेव से बचे रहे, इस लू से बचे रहे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।